हेलो हाय सभी लोग को हैप्पी तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं पढ़ रही हूँ तीज की किताब, तो आप लोग भी तीज का कथा सुनिए। किधर से किधर चलता मैं पढ़ती हूँ तीज का किताब। पूजन करने के बाद कथा सुने। शुक्र जी कहते हैं, मंदार की माला से जिन पार्वती जी का किस पास अलकृत है और मुंडों की माला से जिन शिव जी की जटा अलकृत है, तनिक अपन के धीम करे के जो पार्वती जी धीम करे के पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण की है और जो शिव जी दिगंबर नंगे हैं, ऐसे श्री पार्वती जी तथा श्री शिव जी को प्रणाम। शिव जी करता हूँ। रमणकर कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई थी। पार्वती जी कहती है, महेश्वर हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताइए जो सब धर्मों से सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधान बताइए। हे प्रभु, किस तप व्रत या दान आदि से मध्य और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए। शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो मेरा सर्वस्व और छिपाने योग्य है लेकिन तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। शिव जी ने कहा, भारतवर्ष में जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों, सूर्य, वर्णों में ब्रह्म देवता, विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ, सब पुराणों और वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है कि तुम एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है वह मैं तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष तृतीय तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियों को सब पापों से मुक्ति हो जाती है। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिन पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था, यह वेदांत में तुम्हें कहता हूँ। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था? यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमालय नामक पर्वत है। उसमें आसपास तरह तरह की भूमियाँ हैं, तरह तरह के वृक्ष है। उस पर लगे हुए नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु पर निवास करते हैं। वहाँ पहुँचकर गर्दभों के साथ बहुत से देवता सिद्धचारण परीक्षण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरत हुए हैं। वहाँ पहुँचकर गर्वध गाते हैं, अप्सराएं नाचती है। उस पर्वतराज के कितने ही शिखर ऐसे हैं जिनके स्फटिक रत्न और वैदुमणि आदि खाने में भरी है। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर ही की तरह समझकर आकाश का स्पर्श किए रहता है। उसके समस्त शिखर सदैव हिम बर्फ से आच्छादित रहते हैं और गड्ढा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती रहती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्ष तक तुम उल्टी टंकर केवल धुआं पी कर रही। 64 वर्ष तक सूखे पत्ते खाकर रही है। माघ मास में तुम जल में बैठी रहती और वैशाख के दोपहरिया में पंचाग्नि तपस्या तापती थी। सावन महीने में जल बरसता तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह कष्ट सहन के देखकर बड़ी दुखी हुए। वे चिंता में पड़ गए कि हम अपने कन्या किसको दूं। उसी समय नारद जी वहाँ आ पहुँचे। मुनि श्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने गए थे। नारद जी को देखकर गिरि ने अर्घ्यपाद आसन आदि देकर उनकी पूजा की। हिमावन बोले, स्वामिनी, आप किस लिए आए हैं? मेरा अहो भाग्य है, आप आगमन में मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा,
हे पर्वतराज सुनो, मैं भगवान विष्णु से को भेजा हूँ, आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि यह योग कन्या रत्न किसी योग वर को दे। भगवान विष्णु के समान योग वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव इनमें से कोई नहीं है, इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही देवे। हिमावन ने बोला, हिमावन ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हो और आप यह संदेश लेकर आए हैं तो मैं उन्हें अपनी कन्या दूंगा। हिमावन को इतनी बात सुनकर मुनि राज नारद आकाश में विलीन हो गए। वे पीताम्बर सर्प के चक्र और गद्धारी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। वहाँ हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे देव सुनिए, मैंने आपका विवाह पक्का करा दिया है। उधर हिमावन ने पार्वती के पास जाकर कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाला। तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए ही अपने सखी के घर चली गई। वो जमीन पर पड़कर बहुत दुखी होती हुई विलाप करने लगी। तुमको इस प्रकार विलाप करती हुई देखकर सखी बोली, तुम इतनी दुखी क्यों हो? इसका कारण बताओ। तुम्हारी जो कुछ इच्छा होगी मैं यथाशक्ति उसको पूरा करने की चेष्टा करूंगी, इसमें कोई संदेश नहीं है। पार्वती जी बोली, मेरी जो कुछ अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कुछ भी शेष नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया। इसमें अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती की इस बात को सुनकर सखियों ने कहा, शरीर का त्याग न करो, चलो किसी ऐसे वन को चलो जहाँ पिता को पता न लगे। ऐसी सलाह कर तुम ऐसे वन में जा पहुँचे। उधर तुम्हारे पिता घर घर तुम्हें खोजने लगे। दूतों द्वारा खबर लेने लगे, कौन देवता किधर मेरी पुत्री को हरण करके ले गया। उन्होंने मन ही मन कहा, नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसे सोचते सोचते हिमावन मूर्छित हो गए। जंगल में बंद कर देता रुपा, चाहे लाइट बंद कर दिया जंगला वाला। गिरिजराज को मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करते दौड़ पड़े। जब होश आया तो सब पूछने लगे, बंद मत कर जंगला, कि हे गिरिराज, आप अपनी मुख्य का कारण बतलाइए। हिमावन ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण सुने, न मालूम कौन मेरी कन्या को हर कर ले गया। शंकर जी से ब्याह करे खातिर नाटक कैले रही तो कहते रहे कि मैंने कि चल गई लोग वन में, मैंने कि उनकर पिताजी कहता है कि केहू घर ले लो हमारा पुत्री के। ऐसा नहीं हुआ जो उसे किसी को काले सांप ने काट लिया या सिंह खा गए होंगे। यही बोलता है नारद जी, हाय हाय मेरी बेटी कहाँ गई, किसी दृष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसा कह के आयु के झोंक से कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद हिमावन तुम्हारे वन वन खोजने लगे। वह वन वन सिंह, भालू, हिंसक जंतुओं से बड़ा भयानक हो रहा था। तुम ही अपनी सखियों के साथ उसका भयानक वन में चलती है एक ऐसी जगह जा पहुंची जहां एक नदी बह रही थी। उसके रमणीक तट पर एक बड़ी सी कंदरा थी। तुमने उसी कंदरा में आश्रम बना लिया और मेरी एक बालू कामदी प्रतिमा बनाकर अपनी सखियों के साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगी। जब भाद्र पक्ष शुक्ल पक्ष सत्ययुक्त तृतीया तिथि प्राप्त हुई तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया और रात भर जाग कर गीत वादती से मुझे प्रसन्न करने में बिताया।
उस व्रत राज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा शंकर जी के, जिसमें मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहाँ पर तुम अपनी सखियों के साथ रहती थी। वहाँ पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो। तुमने कहा कि देवता, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे पति बने। मेरे तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने वह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी। सखियों के साथ उस महाव्रत का पारण किया। हिमावन भी तब तक उस वन में तुम्हें खोजते हुए आ पहुँचे। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते वे व्याकुल हो चुके थे। चारों तरफ हिमावन खोज ले रहा, लेकिन फिर लास्ट में वो जो पहुँच गए वन में जहाँ नदी के तट पर बनेले झोपड़ी, इसलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुँचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर 2 कन्याओं को सोते देखते ही उन्हें छाती से लगा लिया और बिलख कर रोने लगे। फिर पूछा, पुत्री, तुम सिंह, बाघ आदि जंतुओं से भरे इस वन में क्यों आ पहुँची? पार्वती ने उत्तर दिया, हे पिताजी, मैंने पहले ही अपने आप को शिव जी के हाथे सौंप दिया था। आपने मेरी बात टाल दी, इसमें यहाँ चली आई। हिमावन ने सत्यवान दी कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा से विरुद्ध कुछ न करूँगा। वे तुम्हें अपने साथ लेकर आया और मेरे साथ तुम्हारा विवाह कर दिए। इसी से तुमने मेरा आधासन पाया। तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। हे देवी, मैं बताता हूँ कि इस व्रत का हरितालिका तीज का नाम क्यों पड़ा। तुम सखियों हर ले गई, इसी से हरितालिका नाम पड़ा। पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, अपने नाम तो बताया, अब इसकी विधि भी बताए। इसका क्या पुण्य है, क्या फल है, यह व्रत कौन करे? श्री शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी, मैंने समस्त स्त्री जाति की भलाई के लिए यह उत्तम व्रत बतलाया है, जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करने के लिए वह यह यंत्रपूर्वक व्रत को करे।